Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome in class. टुडे आवर टॉपिक इज़ एनाटॉमिकली टर्म्स ऑफ मूवमेंट. हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसी को हम फर्दर लेके चलेंगे. कुछ न्यू टर्म्स के बारे में जानेंगे और प्रीवियस टर्म्स को रिपीट करेंगे. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट मूवमेंट्स की टर्म्स स्टडी की थी, जिनमें प्रोट्रक्शन था, रिट्रक्शन था, इन्वर्जन था, इवर्जन था, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. और पहले हम उन्हें रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं. हमने सबसे पहले प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन को स्टडी किया. प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन में हमने क्या स्टडी किया था. हमने ये सीखा था कि अ फॉरवर्ड और एंटीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ अ बॉडी. हमारे बॉडी के किसी भी एनाटॉमिकली पार्ट की अगर मूवमेंट आगे की तरफ है, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की डायरेक्शन में, आगे की तरफ है, और एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, मीन्स के सामने की तरफ, बॉडी के सामने की तरफ कोई बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हम उसे कंसिडर करते हैं प्रोट्रक्शन में. तो प्रोट्रक्शन की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ देखी जा सकती हैं आराम से, ईजिली आप उन्हें जो है मुशाहिदा कर सकते हैं उन मूवमेंट्स का. जब लोअर जा मूव कर रहा है आगे पीछे उस वक्त, एंड शोल्डर ग्रिडल, आपके जो कंधे की हड्डी है वो जब आगे की तरफ आप उसे धकेलते हैं या मूव करते हैं तो उसको हम कहेंगे, आगे की तरफ मूव करिए तो प्रोट्रक्शन, पीछे की तरफ मूव करिए तो रिट्रक्शन. ये मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी थी इसकी. फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे ये मेंशन है एक तस्वीर, ये आप देखें, प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन के बारे में बताया गया है यहाँ पर. अगर आपका लोअर जा मीन्स के आपका नीचे वाला जबड़ा, इसे क्योंकि उसकी बोन्स को मैंडिबल बोन्स कहा जाता है, यहाँ मैंडिबल से मेंशन है, तो जो लोअर जा है अगर वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रोट्रक्शन. और अगर वो ही पीछे की तरफ मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में या पोस्टीरियर मूवमेंट, तो हम उसे कहेंगे रिट्रक्शन. ठीक है, दो तरह की टर्म्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है. अगर आपका लोअर जा और शोल्डर ग्रिडल आगे की तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंटीरियर मूवमेंट शो कर रहा है, तो वो होगी प्रोट्रक्शन. और अगर आपका लोअर जा और शोल्डर ग्रिडल इस तरह है कि वो बैकवर्ड मूव कर रही है या पोस्टीरियर मूवमेंट शो कर रही है, तो हम उसको कहेंगे रिट्रक्शन. रिट्रक्शन यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं तस्वीर के अंदर. फिर उसके बाद हमने एक टर्म जो स्टडी की है वो है इन्वर्जन एंड इवर्जन. इन्वर्जन एंड इवर्जन ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं. इन्वर्जन में हमने जैसे यहाँ दिखाया गया है फुट की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. इन्वर्जन मीन्स के इनवर्ड से याद रखिएगा, आई से इन्वर्जन, आई से इनवर्ड. तो इन्वर्जन में हमने ये स्टडी किया था कि इन्वर्जन इज़ द मूवमेंट ऑफ द फुट सो डैट द सोल फेसिस इन अ मीडियल डायरेक्शन और इनवर्ड. हमारे ये फुट की मूवमेंट है, हमारे पाँव की मूवमेंट है ये, जब हमारा पाँव का सोल मीन हमारे पाँव का नीचे वाला हिस्सा जो ज़मीन के साथ टच करता है, जिसे हम तलवा भी कहते हैं उर्दू के अंदर, तो सोल मीडियल डायरेक्शन में मूव करे, ये मिड साइड ऑफ द बॉडी मूव करे और इनवर्ड मूव करे, मीन्स के अंदर की जानिब, बॉडी की तरफ अंदर की जानिब. मिड लाइन जहाँ पे मैंने आपको बताई थी, मिड लाइन जब हम स्टडी कर रहे थे या मीडियन जब हम स्टडी कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मिड लाइन किस तरह कहाँ ड्रॉ की जाती है, जहाँ पे बॉडी इक्वली राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. तो मीडियल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है आपका पाँव का सोल तो है इन्वर्जन, या इनवर्ड मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे इन्वर्जन. इसी की ऑपोजिट एक टर्म है इवर्जन. इवर्जन मीन्स कि इसके ऑपोजिट मूवमेंट होगी फुट. इसमें फुट जो है, फुट का सोल फेस इज इन अ लैटरल डायरेक्शन और आउटवर्ड्स. जो फुट का सोल है वो लैटरल मीन्स के मीडियल से दूर मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की जानिब. जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपका पाँव इस डायरेक्शन में उठा हुआ है तो ये इवर्जन है. फिर हमने जो है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन भी स्टडी किया था. एलिवेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ आज, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको नहीं दिखाई थी, आपकी बुक में मौजूद है एलिवेशन एंड डिप्रेशन की, लेकिन आज मैं आपको ये लेक्चर में भी दिखा रही हूँ साथ में. ये है एलिवेशन एंड डिप्रेशन की, यहाँ पे फिनोमेना दिखाया गया है. एलिवेशन का मैंने मतलब बताया था आपको, राइजिंग अ बॉडी पार्ट. एलिवेशन का मतलब था ऊपर उठना, ठीक है, ऊपर उठना. इसी तरह बॉडी का पार्ट जो अगर कोई भी बॉडी का पार्ट ऊपर की जानिब उठ रहा है, राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हम उसे एलिवेशन कंसीडर करते हैं. मेडिकल टर्म
हम एलिवेशन के तौर पे ले रहे होते हैं। तो एलिवेशन मीन्स राइजिंग अ बॉडी पार्ट, द लोअरिंग जॉ इज़ एलिवेटेड व्हेन माउथ इज़ क्लोज्ड। आपका जो लोअर जॉ है वो उस वक्त मूव कर रहा होगा एलिवेशन जब वो ऊपर की जानिब उठा हुआ होगा, ऊपर की तरफ, या मुंह आपका क्लोज्ड होगा उस वक्त। इस तरह डिप्रेशन का मतलब होता है लोइंग द बॉडी पार्ट। वैसे डिप्रेशन का मतलब हम मुख्तलिफ सेंस में ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि जब बॉडी का कोई पार्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो हम उसे डिप्रेशन कहेंगे। इट इज़ द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ एलिवेशन, मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ टू द ओपन इन अ माउथ। जैसे आप मुंह खोलोगे तो क्या होगा, आपका जो लोअर जॉ है, आपके नीचे वाला जबड़ा वो नीचे की तरफ आ जाता है। आपने अगर आप खुद भी अपना मुंह खोल के देखेंगे अभी, तो आपका जो नीचे वाला जबड़ा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इस वक्त हम इसे कहेंगे डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल। यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिप्रेशन मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ, हम कह सकते हैं इसको। और जब हम अपना मुंह वापस बंद करेंगे तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब है एलिवेशन ऑफ द लोअर जॉ। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब हम कुछ अपने न्यू टर्म्स की तरफ आते हैं, इसी को लेके चलते हैं एलिवेशन डिप्रेशन से। फिर एलिवेशन डिप्रेशन के बाद जो आपकी बुक्स में फर्दर टर्म्स हैं हम उसी को आगे अब स्टडी करते हैं वन बाय वन। जहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होंगी, डिफरेंट तस्वीरें मैंने आपको दिखा के दोबारा से इसको रिपीट करवा दिया लेक्चर को। अब अपने फर्दर लेक्चर की तरफ आते हैं हम। तो यहाँ से एलिवेशन डिप्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन एंड डिप्रेशन में देखें आप कि एलिवेशन मीन्स राइजिंग अ बॉडी पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया द लोअर जॉ इज़ एलिवेटेड व्हेन माउथ इज़ क्लोज्ड। इसका मतलब ये हुआ, एलिवेशन का मतलब क्या है, राइजिंग द बॉडी पार्ट। आपके बॉडी के किसी हिस्से का ऊपर के जानिब मूव करना, ऊपर के जानिब उठना, उसे हम कहेंगे राइजिंग। ठीक है, एलिवेशन मीन्स राइजिंग अ बॉडी पार्ट। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है इसमें, द लोअर जॉ इज़ एलिवेटेड। आपका जो नीचे वाला जबड़ा है, वो जो लोअर जॉ है वो एलिवेटेड, ऊपर की जानिब उठता है। व्हेन माउथ इज़ क्लोज्ड, जब अपना आप मुंह बंद कर लेते हो उस वक्त वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। इसी को हम एलिवेशन कहते हैं। फिर डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिप्रेशन मीन्स लोइंग अ बॉडी पार्ट। आपका बॉडी का कोई हिस्सा जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम डिप्रेशन कहेंगे। इट इज़ द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द एलिवेशन। देखें उधर जो एलिवेशन तो उसका मतलब था राइजिंग में ऊपर की तरफ उठना बॉडी के पार्ट का, डिप्रेशन का मतलब है नीचे की तरफ मूव करना। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हो गई, तो ये मूवमेंट टू एलिवेशन के ऑपोजिट होगा। इसकी एग्जांपल में मैंने दिया है मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ टू ओपन द माउथ। उस वक्त ये शो कर रहा होता है लोअर जॉ जब आपका मुंह खुला हुआ होता है, ओपन द माउथ होता है, उस वक्त ये डिप्रेशन शो कर रहा होता है। अगर आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे वो नीचे की तरफ मूव करेगा आपका नीचे का जबड़ा, तो उसे हम कहेंगे डिप्रेशन। और जब वो आप बंद करोगे तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसे हम कहेंगे एलिवेशन। इसके बाद एक न्यू टर्म है ऑपोजिशन एंड रिपोजिशन। ऑपोजिशन एंड रिपोजिशन एक दूसरे के ये भी ऑपोजिट हैं। ऑपोजिशन, ड्यूरिंग ऑपोजिशन थंब पैड इज ब्रॉट टू टच एंड टू oppose a finger of a extended finger। इसका मतलब ये है कि आप जब अपने थंब को मूव करवाएंगे, ठीक है, जब आप थंब को अपने मूव करवाएंगे, जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया इस तरह मूव करवाएंगे कि आपका अंगूठा आपकी उंगली को टच करे। आपके अंगूठे का जो पोर है, मीन्स के जो आपके अंगूठे का जो टिप है वो उंगली के पोर को या उंगली की टिप को टच करता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं ऑपोजिशन। ये देखिए यहाँ तस्वीर में जैसे दिखाया गया है, ये देखें, ये आपस में जब टच कर रहे हैं अंगूठा एंड उंगली, थंब एंड फिंगर पोर्ड, तो हम इस पोजीशन को कहेंगे ऑपोजिशन। लेकिन जैसे ही आप वापस से खोलोगे अपने हाथ को, आप दूर लेके जाओगे अंगूठे एंड उंगली को, तो रिपोजिशन। रिपोजिशन इज़ अ रिवर्स मूवमेंट, राइट। रिपोजिशन इज़ अ रिवर्स मूवमेंट दैट रिटर्न द थंब टू द एनाटॉमिकली पोजीशन। कि आपका अंगूठा वापस चला जाए अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ, एनाटॉमिकली पोजीशन की तरफ, तो हम उसे कहेंगे रिपोजिशन। ऑपोजिशन मीन ड्यूरिंग द ऑपोजिशन थंब पैड इज़ ब्रॉट टू टच द ऑपोजिट अ फिंगर पैड ऑफ द एक्सटेंडेड टू द फिंगर। यानी कि आपका अंगूठा आपकी उंगली को टच करता है, इट्स ऑपोजिशन। जब वो दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है, वापस चला जाता है, तो हम इसको कहेंगे रिपोजिशन। इसके बाद एक और टर्म है डॉर्सिफिकेशन, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लक्स। हमने इससे पहले
फ्लक्शन की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा हमने फ्लक्शन की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था एंड एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था। हमने फ्लक्शन में पढ़ा था अ बाइंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज्ड, और एक्सटेंशन में हमने पढ़ा था मूवमेंट बाय विच द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज इंक्रीज्ड। ये भी एक दूसरे को अपोजिट थी। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्शन का वर्ड अटैच हुआ हुआ इन दोनों टर्म्स के साथ। अगर आप देखोगे, गौर करें आप इस पर, ये वर्ड क्या है, आप ये देखोगे डोर्सी फ्लक्शन, राइट, प्लांटर फ्लक्शन। तो क्या है डोर्सी फ्लक्शन? डोर्सी फ्लक्शन रेफर्स टू डिक्रीज इन अ डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग। डोर्सी फ्लक्शन का मतलब है डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग। डोर्सी फ्लक्शन को बैकवर्ड बाइंडिंग भी कहा जाता है। वैसे dorsiflexion and plantar flexion refers to decrease in distance or increase in distance between foot and leg. Decrease in distance और increased in distance। तो ये दो तरह की टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं dorsiflexion and plantar flexion। कहाँ का डिस्टेंस का बात हो रही है? फुट एंड लेग, बिटवीन फुट एंड लेग। तो अब बिटवीन फुट एंड लेग कहाँ होगा? आप देखोगे बिटवीन फुट एंड लेग, इसका मतलब है ये वाला लेग वाला पोर्शन है, ये लेग है, और ये है फुट, राइट। हम फुट इस पोर्शन को कहते हैं, लेग हम उससे जो है टखने से ऊपर वाले पोर्शन को कह रहे होते हैं, जबकि फुट का आपको पता ही है पाँव वाला पोर्शन होता है। अब अगर उन्होंने कहा डोर्सी फ्लेक्शन रेफर्स टू डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग, आपके फुट और लेग के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये कम होता है तो हम कहेंगे डोर्सी फ्लेक्शन। जैसे ही आप अपने पाँव को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तभी ये कम होगा। ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, तो ये आपके फुट का और आपकी लेग का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसको हम कहेंगे डोर्सी फ्लेक्शन। जब आप इसे वापस ज़मीन की तरफ लेके आओगे, वापस रखोगे, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस देखें, अब यहाँ से लेकर, अभी मैं आपको ये दोबारा से क्लियर करके दिखाती हूँ, जब ये आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस कम हुआ है। लेकिन जब आप वापस से ज़मीन की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखें ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा लेग का, तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस तो हम इसे कहेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, और जब कम हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे डोर्सी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, ये डोर्सी फ्लेक्शन है क्योंकि ऊपर की जानिब उठा हुआ है, जब ऊपर की जानिब उठा होगा तो लेग का और फुट का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ जाएगा, ज़मीन पे टिका हुआ होगा, तो हम इसे कहेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि अब ये डिस्टेंस आपकी लेग से ज़्यादा हो चुका है। और प्लांटर फ्लेक्शन में इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग, प्लांटर फ्लेक्शन क्या होगा, रेफर्स इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग। तो ये दो तरह की टर्म्स हैं, ऑपोजिट टर्म्स हैं, डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। Dorsiflexion and plantar flexion refers to decrease in distance, dorsiflexion, or increase in distance, plantar flexion between foot and leg। ये अक्सर आप अपने पाँव को जब बैठे हुए उठते हो फारिग, तो टैप करते हो ना, ऊपर नीचे कर रहे होते हो। जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो आप अपने लेग से अपने पाँव का डिस्टेंस कम कर लेते हैं, उसे हम कहेंगे डोर्सिफ्लेक्शन। जब आप वापस उसे ज़मीन पे मारते हैं, वापस ज़मीन की तरफ लेके जाते हैं, तो इंक्रीज़ हो जाता है डिस्टेंस, और हम उस पोजीशन कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ये दो टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसमें क्वेश्चन जो डेफिनेशन है इसमें से MCQs मौजूद था। तो इम्पॉर्टेंट है ये टर्म्स याद करना, और उनकी मूवमेंट किस तरह की है, तो उन तमाम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। डेफिनेशंस तो आपको याद करनी है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह याद करें कि आप उन्हें समझ भी रहे हों, ताकि MCQs को सॉल्व कर सकें। डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के बाद कुछ एक टॉपिक है टर्म्स ऑफ लेटरलिटी। टर्म्स ऑफ लेटरलिटी में मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में बताया गया जो हमने पहले स्टडी कर ली थी।
हमने लेक्चर के अंदर पहले स्टडी कर ली थी जब हम कंट्रालैटरल के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम कंट्रालैटरल इप्सालैटरल के बारे में जब स्टडी कर रहे थे तो हमने इन टर्म्स को स्टडी किया था, लेकिन मैं आज आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि आपकी बुक में डोर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन के नीचे ही टर्म्स ऑफ लैटरलिटी 13 पेज नंबर पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपकी जो बुक के हिसाब से लिखा हुआ है बाईलैटरल, वर्ड लिखा है बाईलैटरल। बाईलैटरल का जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है बाईलैटरल, टू साइड्स अगर बॉडी के शेडेड दिखाए गए हैं, लेग्स दिखाई गई हैं शेडेड। तो ये देखिए यहाँ पर ये है बाईलैटरल, टू साइड्स लिखा हुआ है। इट्स में देखें ये शेडेड एरिया दिखाया गया है, दोनों साइड की लेग्स, दोनों अगर बॉडी के ऐसे पार्ट जो दोनों साइड में मौजूद हों उनको कंसीडर किया जाता है। दोज स्ट्रक्चर और ऑर्गन विच अकर्स ऑन बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट, वो ऑर्गन्स जो कि बोथ साइड प्रेजेंट हो राइट एंड लेफ्ट, जैसे कि आपके लेग्स, आप देखेंगे आपके लेग्स जो हैं वो दोनों साइड पे मौजूद होती हैं, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। इसी तरह आपके आर्म्स भी राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ये बायलैटरल की बेस पे इन टर्म्स को बोला जाता है। दोज स्ट्रक्चर ऑर्गन्स विच अकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बायलैटरल, लाइक ईयर्स, आपकी कान भी जो है राइट लेफ्ट दोनों साइड से मौजूद है तो ईयर्स आए बायलैटरल। फिर इसके बाद एक और टर्म है यूनिलैटरल के नाम से आपकी बुक के अंदर। यूनिलैटरल यहाँ पे दिखाया गया है जब एक ही सिर्फ एक साइड के पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं उस वक्त हम उसे कहते हैं यूनिलैटरल, एक साइड के पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं जस्ट। तो एनी स्ट्रक्चर ऑर्गन विच अकर्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही साइड पे मौजूद हो इस कॉल्ड यूनिलैटरल, लाइक स्पेलन इन यूनिलैटरल ऑर्गन। स्पेलन सिर्फ एक साइड पे मौजूद हो, इट्स मीन स्पेलन इज यूनिलैटरल ऑर्गन, जब एक ही साइड। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट शेडेड दिखाया गया ये बताने के लिए कि आप सिर्फ एक साइड के वन साइडेड ऑर्गन को कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे तो उसे हम कहेंगे यूनिलैटरल। फिर इसी के बाद इप्सालैटरल की एक टर्म यूज़ हुई है आपकी बुक में, इप्सालैटरल सेम साइड ऑफ द बॉडी, राइट, सेम साइड ऑफ द बॉडी ऑन अ सेम साइड ऑफ द बॉडी, जैसे कि राइट आर्म एंड राइट लेग आर इप्सालैटरल। यहाँ पे राइट लेग एंड राइट आर्म दिखाए गए तो हम ये इप्सालैटरल होंगे। तो द टर्म रेफर्स टू द स्ट्रक्चर अकरिंग ऑन अ सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। राइट हैंड एंड राइट फुट, राइट हैंड एंड राइट फुट की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है ये राइट आर्म या राइट लेग हम की बात करते हैं, ये इप्सालैटरल ऑर्गन है। कंट्रालैटरल का मतलब है जब ऑपोजिट साइड पे हो, राइट, कंट्रालैटरल का मतलब जब ऑपोजिट साइड पे हो, लाइक एक साइड का अगर हम आर्म कंसीडर करें या हैंड कंसीडर करें और दूसरे साइड की लेग कंसीडर कर लें तो एक दूसरे को ऑपोजिट हो गए ना, राइट लेफ्ट कर तो कंट्रालैटरल ऑन अ ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, लाइक राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग कंट्रालैटरल ऑर्गन है। आपकी बुक में ऐसे बताया गया द टर्म रेफर्स टू द स्ट्रक्चर अकरिंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी विद रेफरेंस टू द अनदर स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर के से कंपेयर कर अगर हम करते हैं किसी स्ट्रक्चर को और वो ऑपोजिट साइड पर मौजूद है हम उसे कहेंगे कंट्रालैटरल है। तो राइट फुट इज कंट्रालैटरल टू द लेफ्ट फुट, ये भी कह सकते हैं हम कि हमारा राइट फुट एंड लेफ्ट फुट की करके उन्होंने मिसाल दी है, वरना राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग को कंसीडर करेंगे तो भी वो भी कंट्रालैटरल है क्योंकि वो दो ऑपोजिट साइड पे, राइट लेफ्ट हो गए ऑपोजिट साइड पे हो गए। तो कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं मेडिकल के अंदर, बायलैटरल, यूनिलैटरल, इप्सालैटरल, कंट्रालैटरल। तो यहाँ से आप याद रखेंगे यूनिलैटरल मीन वन साइड, बायलैटरल मीन टू साइड्स, इप्सालैटरल मीन सेम साइड एंड कंट्रालैटरल मीन ऑपोजिट साइड्स। Ipsilateral on a same side of the body, contralateral on a opposite side of the body, bilateral those structural organ which occurs on both side of the body, unilateral any structural organ which occurs on a one side of the body is called unilateral। तो ये है laterals, ये terms of laterality की हेडिंग दी गई है आपकी बुक के अंदर। इन तमाम टर्म्स को आज की डेट डालकर हेडिंग्स डालने के लिए मार्कर इस्तेमाल करेंगे आप ब्लू, और आप इन तमाम की हेडिंग्स डालने के बाद इनकी डेफिनेशंस को राइट डाउन करोगे, तस्वीरों के ज़रिए इनको समझोगे। अगर ड्रॉ कर सकते हो तस्वीरें तो वेल एंड गुड, आप जो इजीली ड्रॉ कर सकते हो वो ड्रॉ भी कर लेना ताकि आपको याद रहें चीज़ें। ऑपोजिट टर्म्स का डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों ये ऑपोजिट है, लाइक
प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन, प्रोट्रक्शन में किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, रिट्रक्शन में किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। प्रोट्रक्शन में कहते हैं फॉरवर्ड एंड एंटीरियर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, रिट्रक्शन में जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। जिस तरह मैंने बताया है आपको, वो तमाम चीज़ें करते हुए आप राइट डाउन करोगे समझते हुए, और फिर इसको याद भी करोगे। इन तमाम चीज़ों को आप तस्वीर देखकर याद भी करेंगे, राइट डाउन भी करेंगे, समझेंगे भी, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करोगे, ताकि जब आपका टेस्ट लिया जाए तो आप टेस्ट में सही तरीके से उसको सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस को। अब मैं आपको एक बार दोबारा से आज का लेक्चर रिपीट करवाती हूँ। हमने आज के लेक्चर में एलिवेशन एंड डिप्रेशन के बारे में स्टडी किया। एलिवेशन के अंदर हमने स्टडी किया कि एलिवेशन के अंदर जैसे यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, एलिवेशन जब बॉडी कोई पार्ट राइजिंग करता है या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा होता है, तो एलिवेशन मूव मींस राइजिंग अ बॉडी पार्ट। लाइक जब आप मुंह को क्लोज करते हो, अपना जो यहाँ पर लोअर जा है उसको आप ऊपर की तरफ मूव करते हो, ऊपर की तरफ मूव करोगे तो इसे हम कहेंगे एलिवेशन। जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, जैसे ही आप उसको ओपन करते हो अपने मुंह का, तो नीचे की तरफ मूव करता है, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन। फिर अपोजिशन एंड रिपोजिशन, जैसे ही आपका फिंगर टिप आपकी जो उंगली है उसके साथ टच करती है, इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑपोजिशन। जब आप दोबारा से उसको खोलते हो अंगूठे को और अपनी फिंगर टिप को वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं, उसको हम कहेंगे रिपोजिशन। फिर हमने एक और डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लंटर फ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया। डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लंटर फ्लेक्शन रेफर्स द डिक्रीज इन डिस्टेंस होगा लेग और फुट के दरमियान, तो हम उसे कहेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। डिस्टेंस डिक्रीज होगा जब हम कहेंगे, जब यही डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग, तो हम उसे कहेंगे प्लंटर फ्लेक्शन, राइट। प्लंटर फ्लेक्शन हम उसे कहेंगे। डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लंटर फ्लेक्शन रेफर्स टू डिक्रीज इन डिस्टेंस एंड इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग। फिर हमने लेटरलिटी की बेस पर कुछ टर्म्स को स्टडी किया। लेटरलिटी की बेस पर हमने देखा बायलैटरल, दोज स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स विच अकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बायलैटरल। लाइक हमने ईयर्स की एग्जांपल दी हम कि अगर ईयर्स हैं दोनों साइड पे राइट लेफ्ट मौजूद है, हम उसे बायलैटरल कहेंगे। फिर यूनिलैटरल, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सिर्फ एक साइड पे मौजूद हैं उनका हम यूनिलैटरल कंसीडर करते हैं, इस पर इनकी हमने एग्जांपल दी। इप्सालैटरल टर्म्स रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर अकरिंग ऑन अ सेम साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द अनदर स्ट्रक्चर। राइट हैंड एंड राइट फुट एक साइड पर मौजूद है, तो हम इसे कहेंगे इप्सालैटरल। इसी तरह कंट्रालैटरल रेफर द स्ट्रक्चर ऑकरिंग ऑन अ अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी विद रेफरेंस टू द अनदर स्ट्रक्चर। राइट फुट एंड लेफ्ट फुट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में अगर अपोजिट साइड की हम बात करें तो वो कंट्रालैटरल कंसीडर होगी। ये कुछ टर्म्स थी जो हमने आज के लेक्चर में समझी। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।